बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली में उबर कंपनी ने फिलहाल मांग बढ़ने पर टैक्सी का किराया नहीं बढ़ाने का फैसला किया है। दिल्ली में अभी ऑड इवन स्कीम चल रही है। इससे पहले केजरीवाल ने कहा था कि ऑड इवन के दौरान ओला और उबर ग्राहकों से ज्यादा किराया वसूल रहे हैं। इसके बाद ही उबर ने यह फैसला किया है। हमारे साथ उबर के गगन भाटिया साहब जुड़ रहे हैं। भाटिया साहब, अभी कुछ देर पहले जब आपसे बात हुई तो आपने कहा कि सर्ज प्राइसिंग है ये जब मांग बढ़ती है तो किराया बढ़ जाता है थोड़ा, लेकिन अब आपने ये फैसला क्यों लिया कि ये नहीं बढ़ाया जाएगा? बिल्कुल हमारा अभी भी बिल्कुल सही तरीके से मानना है कि सर्च प्राइसिंग से गाड़ियां जब लोगों को चाहिए होती है उन्हें मिलती है, एक रिलायबल ट्रांसपोर्टेशन मिलता है। और लेकिन जब हमारे ड्राइवर पार्टनर्स के अगेंस्ट उनके लाइसेंस कैंसिल करने का अगर थ्रेट दिया जाएगा तो उनके लाइवलीहुड को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने ये डिसीजन लिया है टेम्परेरी तरीके से। बिकॉज हम चाहते हैं कि हम गवर्नमेंट से बात करें, उनके साथ एक समझौता करें, हम समझे कि वो क्या चाहते हैं, क्योंकि दिल्ली को चलते रखना हम सबका सेम साथ में हम सबका कर्तव्य है, हम करना चाहते हैं। लेकिन गवर्नमेंट से हमारी तक बात नहीं हो पाई है, तो इसलिए अगर ऐसा थ्रेट है हमारे ड्राइवर पार्टनर्स के अगेंस्ट तो हमने टेम्परेरी इसलिए बंद किया है सर्च को। तो ये आप कह रहे हैं कि क्योंकि ड्राइवर्स के खिलाफ ये एक तरह से एक खतरा बन गया था, उनकी रोजी रोटी का सवाल बन गया था, इसलिए अभी आपने ये फैसला किया है। हालांकि आप ये नहीं मानते कि ऐसा होना चाहिए। बिल्कुल नहीं मानते, क्योंकि हमारा मानना है कि इसके करने से ही जब लोगों को गाड़ी चाहिए होती है, जैसे मैंने आपको भी समझाया था कि जब लोगों को गाड़ी चाहिए होती है उन्हें गाड़ी मिलनी चाहिए। इसीलिए हम बिलीव करते हैं कि इसी से रिलायबिलिटी आती है। और ड्राइवर्स हम नहीं चाहते लेकिन कोई भी नुकसान हो ड्राइवर्स को, क्योंकि उनकी रोजी रोटी होती है, लोगों ने लोन लेके गाड़ी ली हुई है, किसी का भी अगर लाइसेंस कैंसिल हो जाए तो उनको काफी भारी नुकसान हो सकता है। तो क्या किसी का हुआ? अभी तक तो किसी के, तो हम नहीं चाहते ऐसा हो किसी के साथ, इसीलिए हम लोगों ने अभी टेम्परेरी बंद किया है ताकि हम साथ साथ गवर्नमेंट से बात करें और ये समझे कि क्या क्या बीच का एक समझौता किया जा सकता है। आप दिल्ली सरकार के रवैये को ठीक नहीं मानते? ये दिल्ली सरकार ने बहुत अच्छी डिसीजन लिया है, बहुत अच्छी स्कीम निकाली है ऑड इवन, और हम जानते हैं कि वो भी जब हम मिलकर बात करेंगे उन्हें भी समझ आएगा कि मतलब क्यों ये रिसर्च प्राइसिंग बढ़िया है दिल्ली के लिए, और हम सबका मकसद एक है। हम तो बल्कि बहुत सहमत है कि जिस तरह दिल्ली को इम्प्रूव करने के लिए वो अच्छे डिसीजन ले रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए भाटिया साहब। उबर के गगन भाटिया जिनका कहना है कि हालांकि वो ये मानते हैं कि सर्ज प्राइसिंग एक सही तरीका है। सर्ज प्राइसिंग यानी कि जब मांग बढ़ती है तो रेट बढ़ जाता है टैक्सी का, वही तरीका है, क्योंकि उसी तरीके से लोगों को टैक्सी उपलब्ध हो सकती है। लेकिन अगर अब सरकार कह रही है कि नहीं, मांग बढ़ने पर किराया नहीं बढ़ाया जा सकता और फिर ड्राइवरों के लाइसेंस कैंसिल होने का खतरा है, इसलिए उनकी कंपनी ने यह फैसला लिया है कि वो इसको लागू नहीं करेंगे। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया था कि ये नहीं होना चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि ज़्यादा किराया वसूलने वाली टैक्सियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, जिसमें परमिट रद्द किया जाना शामिल है। तो ये जो ट्विटर पर अरविंद केजरीवाल ने लिखा, और ओला और उबर के खिलाफ कई शिकायतें मिली हैं, ये भी लिखा, सरकार जल्द ही कुछ कड़ी कार्रवाई करेगी। उसके बाद उबर ने यह फैसला किया है कि सर्ज प्राइसिंग वो अभी नहीं लागू करेंगे, यानी मांग बढ़ने पर बढ़ा हुआ किराया नहीं लागू किया जाएगा।